ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। और न्यू बिगनिंग्स में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत से पहले अक्सर हम अपने जीवन में रुकावटों का सामना करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या हमारे रिएक्शंस होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा रेबेका। कई दफा ऐसा लगता है गाड़ी चलाते हुए अचानक देखते हैं कि ट्रैफिक जैम है और क्या हो रहा है, परेशान है हम लोग। अरे अरे खुदा, मुझे पहुंचना है, बताओ क्या हुआ, ये रुकावट क्यों आ गई। बाद में पता चला वहां तो सड़क ही खराब थी, वहां रास्ता ही नहीं था कोई। और अच्छा वो हमने यू टर्न लेके वापस निकल गए। दोस्तों कई दफा रुकावटें आ जाती हैं ताकि खुदा चाहता है कि हम यू टर्न लेकर एक नए रास्ते पर जाएं। शायद वो नया रास्ता, बताऊं क्या हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके लिए, आपके जीवन के सफर में। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड भी एक यू टर्न हो, एक टर्निंग पॉइंट हो, जिसमें आप एक नया रास्ता प्रभु आपको दिखाए और उस रास्ते पे आप चलें जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त करके रखा है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इनफैक्ट एक बहुत फेमस कोट है कि नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम टू डिस्टरप्ट योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। Yes, और beautiful. अक्सर हम देखते हैं कि स्टॉर्म्स काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत मेसी होते हैं Correct. एंड दे नॉर्मली डिस्प्लेस अस। लेकिन अगर जो कुछ भी, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर अपने जीवन को चला रहे हैं, तो जो स्टॉर्म्स भी हमारे जीवन में आते हैं, इनमें से भी हमारा परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। जी दोस्तों, बिल्कुल परमेश्वर की महिमा हर परिस्थिति से हमारे जीवन में हो। और दोस्तों इस पूरे हफ्ते हम लखनऊ के अलीगंज से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की कॉयर के गीतों को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। और आज भी ये हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना गा रही हैं, वंदना करते हैं हम। ये एक बहुत ही कॉमन चर्च सॉन्ग है जो हमारी चर्च बुक्स में है और कई बार हम अपने चर्चेस में या घरों में गाते हैं। तो आइए आज हम अपने दिन की शुरुआत करें, परमेश्वर की वंदना करें, उसकी स्तुति करें।
वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और कितना अच्छा है कि हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे गीतों के साथ करते हैं। ये जो गाने हैं, दे ड्रॉ अस टुवर्ड द लॉर्ड। ये हमें इंकरेज करते हैं कि जैसे ये गीत कहता है कि वंदना करते हैं हम और अपने हृदय को हम खोल कर परमेश्वर के पास रख दें। बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा पुराना गीत है जो हम चर्च में गाते हैं। उम्मीद करते हैं आपने बहुत एंजॉय किया होगा और साथ गुनगुना रहे भी होंगे आप इसके। दोस्तों, CBN इंडिया आपके लिए खास मौका लेकर आया है, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आपके जो भी लव्ड वंस हैं उन्हें आप एक सॉन्ग गिफ्ट कर सकते हैं या डेडिकेट कर सकते हैं फ्रॉम आवर चर्च कॉयर एंड कॉन्सर्ट सीरीज। जो भी गाना आपको पसंद है उस गीत को दोस्तों हम प्ले करेंगे एक नई जिंदगी पर, हमारे टीवी शो पर जो कलर्स टीवी पर आता है हर सुबह 6:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और आई एम श्योर योर लव्ड वंस विल रियली अप्रिशिएट दिस एंड रियली एंजॉय दिस। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दर्शकों, अब समय आ गया, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस लौटेंगे एक बड़ी खूबसूरत इंस्पायरिंग सच्ची कहानी के साथ। तो कहीं मत जाइए, वी आर कमिंग जस्ट बैक। आपके जीवन में किसी नारी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो इस विमेंस डे पर उन्हें नेशनल टीवी पर गीत के गिफ्ट से सेलिब्रेट करिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। गीत चुनने के लिए और स्पेशल मैसेज देने के लिए आप www.cbnindia.org/cbnofferings पर लॉगिन करके डिटेल्स भेजें। एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम उस स्पेशल महिला के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, अगर आपकी भी लाइफ में देयर इज अ वुमन ऑफ स्ट्रेंथ who's been an encouragement to you, जो आपके लिए एक आशीष का कारण है, and you would like to gift a song to her, तो आप ऐसा कर सकते हैं। Women's Day is fast approaching, so आपने जैसे ब्रेक में देखा, you can go on our website www.cbnindia.org/cbnofferings। इस पेज पर जाके you can gift a song to a woman of strength in your life। और दर्शकों, आज हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं और बातचीत चल रही है कि कैसे रुकावटें आ जाती हैं हमारे रास्ते में, पर वो रुकावटें भी हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि खुदा क्या हमारे जीवन में करना चाहता है। निराशाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, दीवार सामने बन जाते हैं, पर उसमें से भी खुदा एक राह निकालता है और वो अपने जिंदगी में हमने देखा है, ताकि हमारा विश्वास और विश्वास के मसल्स और मजबूत हो सके, बिकॉज फेथ ग्रोज व्हेन वी एक्सरसाइज इट। दोस्तों, हम आपके लिए लोगों की सच्ची कहानियां लेकर के आते हैं ताकि आप विश्वास में आगे बढ़ें। और आइए देखते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन रुकावटों के बीच में इनकी क्या प्रतिक्रिया थी। What was her reaction? जब चीजें बिल्कुल शून्य हो जाती है तो परमेश्वर हमें एक नई उम्मीद देता है और सारी परेशानियों से हमें निकालता है। नीलू समरिया उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। उनका बचपन से एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का सपना था। इसे पूरा करने के लिए उन्हें एक लंबे वक्त तक मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। मेरी ट्यूशन टीचर हैं मिसेस रजनी पटेल, तो वो एक अच्छी बिलीवर थी। तो हमेशा क्लासेस स्टार्ट होने से पहले वो एक छोटी सी प्रेयर करती थी। तो वो प्रेयर सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि देयर इज समथिंग प्योरिटी इन इट। ऐसे ही उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। एवरी डे शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग अराउंड 4 AM एंड देन शी टॉक्स टू जीसस। तो ये वाली बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने ट्यूशन टीचर से पूछा कि मिस, एक बार आप जीसस से पूछना कि वो नीलू को जानते हैं क्या। देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा कि मिस, आपने जीसस से मेरे बारे में पूछा? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने उनसे पूछा और जीसस ने कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो इट वॉज समथिंग विच मेड मी फील वेरी स्पेशल कि द क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ लव्स मी। इस तरह नीलू परमेश्वर में बढ़ती रहीं और पढ़ाई पूरी होने के बाद समय आ गया अपने सपने सच करने का।
एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और उसके थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ जनवरी 2020 में, जहाँ पे आई वॉज सेलेक्टेड इन वन ऑफ द एयरलाइन एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई ज्वाइनिंग लेटर। और उसी दौरान कोविड-19 स्प्रेड होने लगा। मार्च में मेरा ज्वाइनिंग होने वाला था और उन्हीं दिनों में एक न्यूज़ आने लगी, दैट इज़ लॉकडाउन और कोरोना की न्यूज़ बहुत ही स्प्रेड होने लगी और मार्च में सारी चीज़ें शट डाउन हो गई। वो एक ऐसा टाइम था जब सारी जो ऑलरेडी स्टाफ एयरलाइन इंडस्ट्री में थे उनको भी ले ओवर में निकाला गया। सो इट वॉज़ रियली इम्पॉसिबल कि कोई नई ज्वाइनिंग मिल पाए। सो एट वन पॉइंट मैं थोड़ा सा वहाँ पे मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया। नीलू सोचने लगी ऐसा क्यों हुआ, पर उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। फाइनली मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया और प्रेयर्स ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने बहुत CBN में भी मैंने बहुत सी टेस्टिमनीज़ देखी, बहुत यंगस्टर्स की मैंने टेस्टिमनीज़ देखी जो मुझे मोटिवेट किया करती थी कि परमेश्वर सबसे एक समान प्यार करने वाला परमेश्वर है। और कुछ समय बाद लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन से लाइफ बैक टू नॉर्मल होने लगी। मैं अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा टेंशन्स में और वरीज में मेरी लाइफ निकल रही थी। किशनगढ़ एयरपोर्ट पे भी एक न्यू एयरलाइंस आने वाली थी और मुझे उसके बारे में पता चला। मैंने उस एयरलाइन के लिए भी जाके इंटरव्यू दिया और उसके लिए भी मैं सेलेक्ट हो गई। फिर वहाँ पे भी मुझे थोड़ा वेट करवाया, मुझे थोड़ा होल्ड करवाया कि आपकी ज्वाइनिंग में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और मैं बार बार कॉल करके पूछा करती थी कि व्हाट अबाउट माय ज्वाइनिंग। मैं अपने मेल्स बहुत बार चेक करती थी कि कभी तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर का मेल मिल जाएगा। मेरा हर जगह सिलेक्शन भी हो जाता था बट ज्वाइनिंग में मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती थी। सो आई यूज्ड टू बी वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इस तरह से ज्वाइनिंग का इंतजार करते करते 2 साल बीत गए और एक दिन मुझे पता था कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को ज़रूर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और परमेश्वर ने फिर मेरी मदद और सहायता किया। फाइनली मुझे फरवरी 28 को फाइनली जो एक ज्वाइनिंग लेटर होता है वो इश्यू हुआ। आज नीलू परमेश्वर को उस कठिन समय में से निकलने के लिए धन्यवाद देती हैं। मैं 2 साल से मेरी ज्वाइनिंग का वेट करती रही और बहुत बार निराश हुई और हताश हुई, लेकिन वचन ने मुझे बार बार उठाकर खड़ा किया और परमेश्वर ने मेरी आगे बढ़ने में सहायता की। वाओ, दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी। परमेश्वर ने जो भी सोचा था उनके जीवन के लिए वो उनकी भलाई के लिए था और परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी काम उनके जीवन में किए और उनकी जो भी ज़रूरत थी उसे पूरा किया। बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी परमेश्वर हमारी ध्यान रखता है और हर एक चीज का ध्यान रखता है, बिकॉज गॉड केयर्स फॉर अस। वो हमारी परवाह करता है, वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारी परवाह करता है। एक समय की बात है कि साधु सुंदर सिंह प्रभु की प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए एक गांव में जा रहा था, पहाड़ों के ऊपर हिमालयस में, और वहां पे चलते चलते बड़े जबरदस्त तूफान आ जाता है। ऐसा तूफान और ऐसी बर्फीली हवाएं और ऐसी बर्फ गिरती वहां पे और एक ब्लिजर्ड आता है, स्नो ब्लिजर्ड, और वहां पे वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है और ज्यादा कुछ गर्म कपड़े भी नहीं, साथ में 2-3 और लोग वहां पे चल रहे हैं उसके साथ। और अचानक एक आदमी आके गिर जाता है सामने जो चल रहा था, और आके गिर जाता है और बिल्कुल ही बर्फ उसके ऊपर कवर हो रही है। तो साथ में जो साधु सुंदर सिंह का जो एक आदमी था, उसने कहा सुंदर छोड़ इसको, अरे हम लोग इसको उठाएंगे और खुद ही फंस जाएंगे इस तूफान में। हैं दोस्तों, कई दफा ऐसा भी होता है, तूफान आ जाते हैं और शायद आप देखें किसी की मदद करने के लिए, बोले क्यों मदद करूं मैं, व्हाई शुड आई हेल्प, मैं खुद इस परेशानी में, खुद उस तूफान में। पर सुंदर ने कहा नहीं, मैं इसकी मदद करूंगा, अगर यही छोड़ दूंगा उसको तो ये मर जाएगा। और कुछ ही समय के बाद जब थोड़ा आगे पहुंचा तो जिस आदमी ने उसको मना किया था कि इसको मत उठाना, वो उनको मरा हुआ पाया गया वहां पे। और सुंदर वो उस गांव तक पहुंचा। बताऊं क्यों? बाद में उसको पता चला ये तूफान तो आया, परेशानी तो आई, पर एक आदमी की मैंने जान बचाई। और इन दोनों की जो गर्मी थी, उस आदमी की जो गिरा हुआ था, जिसको साधु सुंदर सिंह ने अपने कंधे पे बिठाया, और वो शख्स और सुंदर की अपनी जो बॉडी की जो हीट थी, दोनों को संभाल के रखा। और उस ठंड में, उस बर्फीली तूफान में वो अपने मंजिल तक पहुंचे। दोस्तों, टर्न दी नेगेटिव इनटू पॉजिटिव।
मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो भी नेगेटिव है, जो भी तूफान हो, परेशानी हो, डिजास्टर हो, कुछ भी हो, उसको एक जो भी मेस में क्यों ना हो, कन्वर्ट इनटू अ मैसेज। एंड जो भी आपकी लाइफ में ट्रायल हो, मेक इट इनटू अ ट्रायम्फ। मैं बताना चाहता हूं आपको, उसको खुदा बदल देगा। और हर एक परिस्थिति में, हर एक परेशानी में, हर एक टाइम, हर एक जगह, एवरी सर्कमस्टांसेस में आप प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हर एक चीज भलाई के लिए उत्पन्न होती है। He allows it for a purpose. Learn that purpose, identify that purpose and move on in life and God will bless you. ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिपियों 4:13, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, मान लिया परेशानियां हैं, मान लिया प्रॉब्लम्स हैं, पर कौन हमें बल देता है, कौन हमें स्ट्रेंथन करता है? वो हमारा परमेश्वर है। और उसकी ताकत से ही, उसके अनुग्रह के बदौलत हम सब कुछ कर सकते हैं। Yes friends, with the Lord's help we can do everything. परमेश्वर की मदद से हम अपने जीवन में अपनी रुकावटों के बीच में भी आगे बढ़ सकते हैं और एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और दोस्तों, we would encourage you in your difficult times, in your challenges to seek good counseling. Counseling is a great help. उससे बहुत मदद मिलती है जब आप अपने मन को किसी के साथ शेयर करते हैं और जब वो आपको सही सलाह देते हैं। So we have a team of counselors जो बहुत compassionately आपकी बातों को सुनेंगे और आपको सही सलाह देंगे, आपको encourage करेंगे। और अगर आप अपने लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए काउंसलिंग चाहते हैं तो आप अपने लिए एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप cbnindia.org/cbn offerings पर जा सकते हैं। और समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। साथ ही आज हम पास्टर मेयू चांगकेरी से, जो आओ बैप्टिस्ट चर्च शिलोंग से हैं, उनसे भी आज हम सीखेंगे कि अपनी रुकावटों के बीच में हम कैसे परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है। और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है। वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी सीबीएन फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम ये सीख रहे हैं कि ये रुकावटें, डिसरप्शंस के बावजूद हम एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सबके जीवन में रुकावटें आती हैं, डिस्ट्रप्शंस आते हैं। और आज हम मिलने जा रहे हैं पास्टर मेयू चांगकेरी से, जो आओ बैप्टिस्ट चर्च शिलोंग से हैं। और इस पूरे महीने वो हमें न्यू बिगनिंग्स के बारे में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। इनफैक्ट एवरी मंडे, हर सोमवार वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और अपनी 4 पार्ट सीरीज में से आज उनकी 3rd पार्ट सीरीज हम सुनेंगे, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि व्हाई इज देयर डिस्ट्रप्शन बिफोर एवरी बिगनिंग। तो आइए दोस्तों, इनसे मुलाकात करें और परमेश्वर के वचनों से हम सीखें और परमेश्वर के और नजदीक आएं। स्वागत है, मैं पास्टर मेयू। आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि नई शुरुआत से पहले बाधा क्यों आती है। जब अनपेक्षित बदलाव और बाधाएं आती हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं, किंतु सभी बाधाएं खराब नहीं होती हैं। ये जीवन का एक भाग है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हम कभी-कभी अपने जीवन में गुनगुने, ठंडे और कोई रुचि न रखने वाले आरामदायक स्थिति में चले जाते हैं। यही वो परिस्थिति है जहां परमेश्वर उसके साथ हमारे संबंध को नया करने के लिए हमारे जीवन को बाधित करता है। ये बाधाएं असफलता, निराशा, दुख आदि के रूप में हो सकती हैं।
और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में आप इस प्रकार की बाधाओं के प्रति किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं? परमेश्वर की बाधाओं का अर्थ है कि वो हमें नया सच बताना चाहते हैं। इसका अर्थ हमारे जीवन में एक नया अध्याय, एक नया उद्देश्य या जीवन की एक नई स्थिति हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन गतिहीन हो। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का वचन 28 कहता है, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो हम इन बाधाओं का प्रत्युत्तर किस प्रकार देते हैं? इन बाधाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे हृदय को प्रकट करती है। इसलिए इस बाधा का सही प्रत्युत्तर यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कर रहे हैं उसके प्रति समर्पण करें, उस पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा मानें। और जब हम समर्पण करते हैं तो हम विकसित होते हैं और हम बदलते हैं और हम भावनात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। यदि आप बदलावों को अपनाने के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो 30 जनवरी को मेरे साथ स्पॉटिफाई पर जुड़ें, जहां हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन द पॉड अबाउट गॉड पर करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर मेयो, आप हमारे साथ जुड़े और हर हफ्ते इस महीने आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें परमेश्वर के वचनों से encourage कर रहे हैं। We've been really blessed by these series. Yeah, thank you so much, Pastor Sir, for this wonderful study and these wonderful messages. We look forward to the fourth one also. और दर्शकों, अगर आपने ये मिस कर दिया हो या आप सोचते हैं ऐसे और मेडिटेशंस या ऐसे और संदेश हम सुनना चाहते हैं और परमेश्वर में और बढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बहुत खूबसूरत और आत्मा के भरपूर मैसेजेस आप सुन सकते हैं और संदेश सुन सकते हैं। सो प्लीज जॉइन एंड लिसन टू देम, बिकॉज फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। और सुनना क्या? परमेश्वर का वचन। और दर्शकों, अब समय है प्रार्थना का और हम जानते हैं कि अभी जब से हमारा ये एपिसोड शुरू हुआ है आपके मन और दिलो दिमाग में कई बातें घूम रही हैं और आप वेट कर रहे हो कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे। सचमुच रुकावटें हैं, परेशानियां हैं और ऑब्स्टिकल्स हैं और ये सकड़ा रास्ता बड़ा मुश्किल लग रहा है और रुकावटें इतनी आ रही हैं कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा। आज वो समय है कि आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है। किससे मिलेगा? परमेश्वर देगा ब्रेक थ्रू। कैसे मिलेगा? जब हम उसके सामने आएंगे, उसके सामने प्रार्थना करेंगे, उसके सामने गिर जाएंगे और एक टूटे हुए मन, a broken heart and a contrite spirit से हम जब उसकी ओर पुकारेंगे, when we humble ourselves, खुदा के कलाम में लिखा, जब हम दीन हो जाएंगे, हलीन हो जाएंगे, तो वो खुदा हमारी जरूर सुनेगा और अपने उत्तर और जवाब हमें देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए जुड़ जाइए, कम सब चीजें भूल जाइए। अभी आइए मिलकर विश्वास में एक होकर हम अपने सच्चे जिंदा परमेश्वर की ओर अपनी आवाज उठाते हैं और अपनी इल्तिजा उसके मुबारक कदमों में रखते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब रुकावटें आ जाती हैं, सब जगह से जब रुकावटें आ जाती हैं, जब हम अपने परेशानियों में घिर जाते हैं, जब ऐसे भंवर में हम फंस जाते हैं, प्रभु जी ऐसा लगता है प्रभु की कोई मददगार नहीं है, कोई अपना नहीं है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। हम टूट जाते हैं प्रभु जी, बिखर जाते हैं। हम इंसान हैं ना प्रभु, हम इंसान हैं प्रभु जी। उसी वक्त, उसी समय प्रभु जी हम दुआ करते हैं, खास तौर से इस वक्त, इस समय, कि कोई हमारा दर्शक, कोई भाई या कोई बहन, कोई नौजवान जो किसी परेशानी में है, जो ऐसी रुकावटें हैं जो शायद बहुत समय से वो दरवाजे खुल ना रहे हो, वो रुकावटें हट नहीं रहे हो प्रभु जी, वो बीमारी दूर नहीं हो रही हो प्रभु जी, आज इसी वक्त प्रभु जी आप दया करें, प्रभु जी दया करें, अपना अनुग्रह उंडेलिए उनके ऊपर प्रभु जी, आप अपना हाथ उन पर लाइए और वो रुकावटों को हटा दीजिए खुदावंद, उन रुकावटों को हटा दीजिए और अपने मकसद, अपने प्लान्स और अपनी योजनाएं उनको बताइए, ताकि प्रभु जी उस परेशानी, उस रुकावट, उस डिफिकल्टी में भी एक आशीष और ब्लेसिंग वो पाए प्रभु जी, और आप एक राह निकालिए उनके लिए।
आप उन प्रॉब्लम्स और रुकावटों को हटाइए और अपने प्लान्स उनको रिवील करें प्रभु जी। प्रभु जी, हम मानते हैं कि सिर्फ ये आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। प्रभु जी, कर दीजिए उनके लिए, कर दीजिए, वो वेटिंग पीरियड खत्म हो उनके लिए, और प्रभु जी वो नजात पाए, आजादी पाए, और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग उनकी लाइफ में हो। प्रभु, आप हमारी इस पुकार को सुने और उत्तर दें। ये प्रार्थना हम आपके मुबारक नाम, अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, हमने दुआ करी है, परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार उन रुकावटों को, उन परेशानियों को दूर करेगा, ताकि उसके नाम की महिमा हो और उसके नाम को जलाल मिले। जी दोस्तों, वी से आमीन टू दैट। और समय है कि आज के लिए हम प्रेयर टिप देखें। दोस्तों, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रेयर। बहुत ही सामर्थी वो प्रार्थना होती है, और बहुत अच्छा होगा कि अगर हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करें। जब प्रभु के वचन की बात हो रही है, तो अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। वंडरफुल। पुरानी चीजें चली जाएंगी, सब कुछ नया होगा। ओह, वो जो स्वर्ग में वाकई सब कुछ नया होगा, एंड वी आर ऑल हेडिंग देयर वन डे। एक दिन हम सब मिलकर, अगर आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह में, तो हम स्वर्ग में साथ रहेंगे उसके, और वहां सब कुछ नया होगा। हमने क्या देखा आज? हमने यही सीखा है, रुकावटें आती हैं और आएंगी, और याद रखें हर एक चीज भलाई के लिए उत्पन्न होती है। और हमने ये भी देखा कि कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हम खुदा की ओर आज्ञाकारी रहेंगे। और समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, और इस वायदे के साथ हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं कि कल सुबह फिर यहीं आपसे मुलाकात करेंगे, सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। सो वील मीट यू टुमारो अगेन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली डे। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।